चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से हम लोग ब्लॉगर में नॉन प्रोग्रामेटिक ऐड सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेरी आ रहा था कि हम लोग ब्लॉगर में किस प्रकार से ऐड सेटअप कर सकते हैं, तो आज को पूरे वीडियो इसी टॉपिक पे बनने वाले हैं। ठीक है, इसका सबसे मेन रीजन है कि इसमें प्रॉपर आपको ऐड शो होगा। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमने 10 ऐड लगाए वर्डप्रेस पे और उस पर 2 शो नहीं हो रहा, तो 5 शो नहीं हो रहा, 2 शो हो रहा है, किसी पेज पे शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आप उसको ब्लॉगर में शिफ्ट कीजिए। उसका मैं पर्सनली सारा जो ये डैशबोर्ड के लिए ना ये ब्लॉगर ही यूज़ करता हूँ। देख सकते हैं हमारे पास एक ADX है, इसी के अंदर हम आज सारे कुछ ये प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनमाविया का यहाँ पे ADX मैंने लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक दिन पहले ही ADX यहाँ पे मिला है, तो आज इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे ब्लॉगर पे ऐड सेटअप करने वाले हैं। तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम आपको साथ ही साथ वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे इशू ये भी है ना कि बहुत लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस पे बहुत सारे यूज है। मान लेते हैं हम किसी वर्डप्रेस को यूज़ कर लेते हैं, यानी एबलॉन का यूज़ कर लिया, उस पर ADX रिजेक्ट हो गया, फिर उसी डोमेन पे जो है ना हम दूसरा ADX कर लेके अप्रूवल देते हैं। इससे बहुत सारा का अकाउंट जो है ना वो रिजेक्ट भी हुआ है। तो ऐसा करने से बचे, है ना, ऐसा करने से बचे। ऐसा करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। आप हो सकता है आपका नहीं उड़ा हो, लेकिन बहुत किसी के इस पे उड़ा है। मुझे बहुत किसी ने पर्सनली मैसेज किया है, मैंने जब पूछा कि ऐसा क्या किया था आपने, तो उसने सेम जवाब दिया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से करने के लिए बहुत किसी को ये भी इशू आता होगा कि ads.txt आपको नहीं दिखेगा, या फिर नेटवर्क एक्सचेंज 12 का जो ऑप्शन होता है ना, ये डिलीवरी ऑर्डर क्रिएट करते समय वो आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। उसका सबसे मेन रीज़न है आपका कंप्लीट एड एक्सचेंज जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं आप कर पाते हो उसके रीज़न से। तो सबसे पहले जो मेन प्रोसेस है ना वो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि आपको स्टार्टिंग से ही कोई इशू ना हो। ठीक है, तो ये हमारा इनमाविया का अप्रूवल है। ठीक है, और इसी के अंदर हम आज करने वाले हैं पूरा सेटअप। चलिए हम आपको यहाँ पे MCN में दिखा देते हैं कि हमारे पास जो है ना, आप देख सकते हैं इजोई का जो है हमें पहले ही अप्रूवल मिल चुका है और इनमाविया का हमारा पेंडिंग है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इजोई को जो है ना वो डीलिंक करना होगा। ठीक है, ये चाइल्ड डीलिंग करते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें तो किसी भी कंपनी का वो डीलिंग करने के लिए उस कंपनी को ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे इजोइक है, तो हमें उसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम डीलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना न्यू ADX जो भी हमें अप्रूवल लिए हैं उसको हम लोग ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको पेंडिंग दिख रहा होगा। ये बिल्कुल न्यू कंपनी है। यदि आपको ADX चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। काफ़ी लोग एडसेंस बाई सेल करने के लिए भी आते हैं ग्रुप से, वो जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अभी जो HBDR का जो एडसेंस अप्रूव साइट पे मैं ADX दिलाता हूँ मात्र 3.5 के INR में। ठीक है, यदि आपके पास हो एडसेंस साइट तो आप उस पर ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे इसे डीलिंक कर लेते हैं इजोई का, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा है और हम यहाँ पे इंड एग्रीमेंट में क्लिक जैसे ही करेंगे ना तो ये हमारा डीलिंक हो जाएगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे जो न्यू कंपनी है इनमाविया उसका हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इंड एग्रीमेंट करेंगे। अब जैसे ही इंड एग्रीमेंट करेंगे, कंफर्म करेंगे ना, वैसे हमारा जो ये है इजोइक वाला वो इंड हो जाएगा। यहाँ पे तो एक्सेप्टेड दिख रहा है, लेकिन जैसे रिफ्रेश करेंगे ना वो इंड हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश कर चुके हैं और देख सकते हैं ये सेकंड नंबर पे आ चुका है, डिक्लाइन बाई चाइल्ड यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा बारी आती है इनमाविया। यार नाम भी गजब गजब देता है यार ADX का, है ना। तो इनमाविया का यहाँ पे ADX यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं कि बहुत किसी को इशू आता है और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैसेज में इतना सारा प्रैक्टिकल वाला जो बताना वो मुश्किल होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको ads.txt का ऑप्शन अभी नहीं दिखेगा। इसमें बहुत किसी का वो इशू होता है, तो ये ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, स्किप कीजिएगा, फिर आपको वो क्वेश्चन अराइज होगा और आपको फिर इशू होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद ads.txt आपको लेफ्ट साइड में नहीं दिखा है, लेकिन वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उसका इनेबल कई बार होता है कि नहीं होता। आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसका कुछ एक ही स्टेप होता है, वो आप लोग मिस्टेक करते हैं, वो ताकि ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के साथ ही ठीक है यहाँ पे ऐड एक्सचेंज जो है ना, यहाँ पे देखिए कांट साइन अप बोलेगा, लेकिन इसे कांट साइन अप को ये जो एरर मैसेज है ना इसे हटाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ में से हमें जाना है इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में। ठीक है, जैसे इन्वेंट्री में जाएंगे यहाँ से
नेटवर्क सेटिंग में क्लिक करेंगे। ये जो है ना ऑलराइट का यदि आप लोग ऑप्टेबल लेते हैं ना आइडेंटिटी वेरीफाई से, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है कि एड एक्सचेंज एक्सेप्ट करने के लिए सबसे मेन प्रोसेस क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एडसेंस का ऑप्शन यहाँ पे चेक मार्क लगा है, ठीक है। मैक्सिमम रेवेन्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री विथ एंड ये एडसेंस, ठीक है। तो ये जो चेक मार्क है ना, इसे हम लोग को हटा देना और यहाँ पे सिंपली सेव कर देना। ये हमारा सबसे मेन स्टेप है, ठीक है। इसी के कारण हमारा एड एक्सचेंज 12 ऑप्शन नहीं दिखेगा और एड्स.txt ऑप्शन नहीं दिखता है। यदि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करने चल जाते हैं तो। और फिर हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं ऐड एक्सचेंज वाले में और देखते हैं यहाँ पे ये जो एरर मैसेज है ना, कांट साइन अप, वो मैसेज जो है ना वो हमारे पास से यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें रिव्यू एंड एक्सेप्ट ऐड एक्सचेंज, ठीक है। ये हम यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट है उसे क्लिक कर लेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चेक मार्क लगाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनेबल ऐड एक्सचेंज, ठीक है। तो ये रहा पूरा ऐड एक्सचेंज को इनेबल करने का पूरा इजी प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए जैसे इसे करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग है। हम यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, आप अपने अनुसार से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हम प्रिफेयर करते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं तो कई बार ECPM जो है ना, हम जब काम करते हैं तो वो 12 बजे तक ही चलता है, क्योंकि 12 बजे के बाद रात के बाद तो दूसरा दिन काउंट हो जाता है ना। तो यदि आप वो रात भर से काम करके सुबह उठ के भी काम करना चाहते हैं ना, तो उसका जो टाइम जोन है ना वो अपने अनुसार से कुछ चेंज कर लो, ताकि आप यदि सुबह उठ के भी करो तो वही टाइम जोन में आपका ECPM जो है ना मेंटेनेंस रहे और उस पर भी आप कुछ काम वर्क कर सको, ठीक है। बाकी ये कोई फिक्स नहीं है कि आप जिस टाइम से अपना काम वगैरह करते हो उस टाइम से आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट करो, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है। बस हम किसी किसी अकाउंट में करते हैं, किसी अकाउंट में नहीं करते हैं। हमारा भी बहुत सारे अकाउंट है जिसमें एशिया का या जॉन ही सेलेक्ट है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा जॉन सेलेक्ट करना है। वैसे हम सिंगापुर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तब तक के लिए। और यहाँ पे सिंगापुर खोज लेते हैं, ठीक है, या फिर और कोई कंट्री देख लेते हैं जो मार्केट में बहुत सारे लोग जो है ना वो ECPM मेथड के नाम से सेल करते हैं। बाकी वो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, वो सारा फेक है, ठीक है। आप किसी से भी कोर्स लो ना ECPM वाला पर्सनली, तो उसे बताओ कि 5000 इम्प्रेशन पे हमें वो ECPM स्टेबल करके दिखाओ, ठीक है। वो 200-300 जो डॉलर दिखा देते हैं आदमी ना, और फिर वो कोर्स बेचने लगते हैं 10 इम्प्रेशन 20 इम्प्रेशन में, ठीक है। तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे जैसे ही कर लिए हैं और हमारा जो टाइम जोन सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एड्स.txt मैनेजमेंट हमारे पास यहाँ पे इनेबल हो चुका है, ठीक है। ये पहले नहीं था, आप ध्यान से देखिए, हम कुछ सेकंड पहले ही आपको दिखाया था कि ये यहाँ पे नहीं था। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके गॉट इट कर देते हैं और यहाँ पे न्यू ऑर्डर। ये सारा कुछ प्रोसेस है, इसमें हम क्या ही बताएं, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पता ही होगा। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि आपको भी बोरिंग फील ना हो, ठीक है। और बाकी A to Z हम इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। या फिर वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो साथ ही इसका हम ये ऑर्डर क्रिएट करके यहाँ पे ऐड सेटअप करेंगे, और वो भी ब्लॉगर में, ठीक है। उसका थीम वगैरह, इसमें पोस्ट कैसे लिखना है, कहाँ पे क्या ऐड डालना होता है, ऐड का साइज़ क्या है, जाके आपको अच्छा ECPM मिले, तो वो सारा कुछ हम आपको बताते चलेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एडवर्टाइजर सेलेक्ट करके यहाँ पे google.com लिख देते हैं। और ये ऐड सेटअप का जो है ना वीडियो हम प्रीवियस में भी नॉन प्रोग्रामेटिक के लिए डाले हुए, यदि वो भी नहीं देखें तो वो भी एक बार देख लेना, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में तो हम दिखाएंगे ही। बाकी यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे सिंपली नीचे ऐड लाइन आइटम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड लाइन आइटम में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे डिस्प्ले वाला सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से नाम देना है, तो यहाँ पे नाम हम लोग दे देते हैं ADX, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइन आइटम टाइप, ठीक है। लाइन आइटम टाइप जो है इसी में जो नीचे ऐड एक्सचेंज 12 है ना, ये ऑप्शन आपको नहीं आता यदि आप वहाँ से वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। 2 ऑप्शन गायब हो जाएगा, एड्स.txt और ऐड एक्सचेंज 12। और इसके लिए काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि ऐड एक्सचेंज 12 आ ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले वाला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीवरी टाइम जो है ना वो इमीडिएट एंड अनलिमिटेड। अब यहाँ से टाइम जो है डिलीवरी सेटिंग ये इमीडिएट और लिमिटेड करके जो है ना, यहाँ पे हम लोग सेव में क्लिक करते हैं और जैसे सेव करते हैं हमारे पास एक एरर मैसेज आता है, अनेबल टू सेव, चेक हाईलाइट एरर एंड ट्राई अगेन। तो हमारे पास कुछ एरर आया हुआ है, जस्ट हम उसे चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग देते हैं ADX1, ठीक है। और जस्ट हम यहाँ पे सेव करते हैं। नेम आप ब्लैक छोड़ दोगे तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट हमारा ये सेव हो चुका है, ठीक है। जैसे सेव होता है अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है।
जैसे रिफ्रेश करते हैं ना तो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ का जो ऑप्शन है ना वो क्रिएटिव्स में हमें जाना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट क्रिएटिव में क्लिक करना है, ठीक है। तो ये हमारा जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। फिर से हम चलते हैं ऑल ऑर्डर में, ठीक है। ऑल ऑर्डर में जाने के बाद फिर से हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट में ही है अभी, ठीक है। तो ड्राफ्ट को हम लोग रेडी कैसे करेंगे वो अब ध्यान से देखिए। जैसे हम यहाँ पे ADX पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्रूव करेंगे ना तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब दोबारा से हम होम में आके आपको दिखा देते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है ना वो रेडी हुआ है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो रेडी है, एंड टाइम अनलिमिटेड है और स्टार्ट टाइम जो हमने दिया था देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे हमने जो टाइम जोन सेलेक्ट किया है ना वो हमारे यहाँ पे टाइम जोन आ रहा है, ठीक है। जो हमने सिंगापुर सेलेक्ट किया है उसके लिए यहाँ पे टाइम जोन यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ऑर्डर जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं ना इस ये इन्वेंट्री वाले सेक्शन में और ये ऐड यूनिट पे, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप्स हैं, इसके पहले भी हम अपने वीडियो पे दिखाए हुए थे। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ऐड एक्सटेंड डिस्प्ले और ऐड एक्सटेंड मोबाइल इन ऐप। हमें मोबाइल इन ऐप वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। हमेशा वेबसाइट के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इनेबल होगा। दूसरी चीज़ इस पर आपको पॉइंट याद रखना है कि बाहर में हमें डायरेक्ट यहाँ पे ऐड यूनिट क्रिएट करके यहाँ पे बाहर में जो ऐड हमारे क्रिएट होता है ना वो नहीं करना, वो हमें प्रोग्रामेटिक ऐड में हमारा चल जाएगा। लेकिन यदि इस पर हम बाहर में क्रिएट करेंगे ना तो फिर वो हमारा ऐड शो ही नहीं होगा। इसके लिए सबसे मेन प्रोसेस क्या है, ऐड चाइल्ड ऐड यूनिट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना है, जैसे हम यहाँ पे वो एड्स, ठीक है, सिर्फ एड्स दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम कॉपी करके सेम टू सेम इसी को हम पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट रहा है। यहाँ पे जो साइज है ना वो यहाँ पे रहने देना है। यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, पर्सनली मैं जो साइज़ यूज़ करता हूँ ना वो लार्ज रेक्टेंगल 336x280। आप कोई भी साइज़ यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ही साइज़ जो है ना वो आप यहाँ पे रहने देना। 2-3 साइज़ लोगे तो फिर आपका वो दिक्कत होगा, आपको ऐड क्रिएट ही नहीं होगा। फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव करते हैं ऐड यूनिट सेव्ड हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा और एक यहाँ पे पॉइंट आता है, यहाँ पे ऐड एक्सटेंस टैग। यहाँ पे यदि हम लोग नॉन प्रोग्रामेटिक नहीं कर रहे होते, प्रोग्रामेटिक करेंगे एडसेंस के लिए ना, तो हमें गूगल पब्लिशर टैग सेलेक्ट करना होता है। लेकिन हम यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ऐड एक्सटेंस टैग ही रहेगा, ये ध्यान से रखना है, ठीक है। कंटिन्यू करना है, दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू करना है। और हमारे पास जो है ना ये ऐड का जो है ना पूरा कोड ये जनरेट हो चुका है। जस्ट हम यहाँ से कॉपी टैग करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा सबसे मेन जो चीज़ है वो हमारे क्रिएट हो चुका। अब आते हैं मेन प्रोसेस में, जिसके लिए बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमें ब्लॉगर में किस प्रकार से सेटअप करना है, वो हमें दिखा दीजिए, ठीक है। तो वो बताने के लिए सबसे पहले हम ब्लॉगर के अकाउंट बनाते हैं। ब्लॉगर के अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो जस्ट हम अभी आपके सामने यहाँ पे ब्लॉगर में यहाँ पे हम करके दिखाएंगे एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे क्रोम पे और हमारा एक ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन है पहले से, ठीक है। जस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ब्लॉगर के थ्रू से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ब्लॉगर लिख सकते हैं, चलिए हम ब्लॉगर ही लिखते हैं, ठीक है। ये blogger.com सिंपली आपको टाइप करना है, ठीक है। जैसे blogger.com आपका ओपन होगा ना, आपका फर्स्ट में यदि आपने पहले से क्रिएट नहीं किया है ना तो आपको इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। पब्लिश योर पैशन, यहाँ पे हमें क्रिएट योर ब्लॉग में क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी ईमेल है ना उसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, आपका जो भी ईमेल हो। चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब हमारा पासवर्ड जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब जो आती है बारी यहाँ पे चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग। हमें जो है ना अपना ब्लॉग का जो है ना वो नाम जो है वो चेक करना है, ठीक है। यानी कि क्या देना है, चेक तो बाद में करेंगे यूआरएल में। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं नाम लोन देखो, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि कुछ भी रख सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड रखोगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। और क्या, यहाँ पे हम यूआरएल, अब देखिए ये यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे देखिए आपको एक blogspot.com ये सब डोमेन आपको यहाँ पे मिलना ही मिलना है। तो ये फ्री मिलता है। यदि आप ब्लॉगस्पॉट हटाना चाहते हैं तो ब्लॉगर में भी कुछ डोमेन परचेज कर लो 200-300 का, और यहाँ पे ब्लॉगस्पॉट हटा दो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो वो हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
लोन देखो, जैसे हम यहाँ पे लोन देखो क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक इधर मैसेज आता है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि ये जो एड्रेस है ना, ये यूआरएल के थ्रू से किसी और ने पहले से ही यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, अपना ब्लॉग सेटअप कर लिया, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग डोमेन बाय करते हैं GoDaddy होस्टिंगर वगैरह में, तो हमें डोमेन वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है ना कि किस वो अवेलेबल है फिर नहीं, तो उसी प्रकार से ये हमें अवेलेबल दिखाता है कि ये है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर एंटर करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे 512 थी है ना, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो ये हमारा अवेलेबल हो चुका है। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले नाम, तो डिस्प्ले नाम हम वही दे देते हैं। यार एक लाइक कर देना यार, इतना लंबा वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। यार जैसे डिस्प्ले नेम हम दे दिए, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो ब्लॉग है ना, और चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारा जो थीम है वो किस प्रकार से दिख रहा है। हम इसमें आर्टिकल लिखेंगे अभी, वो भी दिखाएंगे, और किस प्रकार से ऐड वगैरह कितना ऐड लगाना है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये लोन देखो देख सकते हैं हमारा ये है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ जो है ना, हम थीम चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप गोयाबी टेम्पलेट के थ्रू से थीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे ब्लॉगर में जो थीम है उसी को आप सेलेक्ट कीजिए, ताकि ये बिल्कुल लाइट वेट थीम रहता है और अच्छा खासा चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे ये थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, गॉट इट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसमें डिजाइनिंग से काम है नहीं, है ना। ये हमें 10 दिन तक काम करना, 2 दिन 5 दिन काम करना एक ADX पे, उसके बाद हमें छोड़ देना। तो उतना ज़्यादा ताम झाम वाला करके कोई फ़ायदा है नहीं गोयाबी फयाबी में, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा। अब फिर से हम यहाँ पे ब्लॉग अपना देखते हैं कि हमारा थीम चेंज हुआ है या फिर नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो थीम है वो देख सकते हैं हमारे इस पर का अभी पोस्ट नहीं है, तो अभी डायरेक्टली हमें इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे पोस्ट लिखते हैं कुछ, है ना। तो यहाँ से न्यू पोस्ट, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे जैसे न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस दिखता है ब्लॉगर का। यहाँ पे आपको टाइटल देना है, यहाँ पे आपको पोस्ट कंटेंट लिखना है, नीचे आप यहाँ पे अपना परमालिंक जो है ना वो कस्टम कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है, क्योंकि परमालिंक कस्टम करके हमें क्या ही करना है ना। जो रहे वो, हमें तो SEO के लिए काम करना नहीं है, हमें तो लोडिंग करना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ से कुछ पोस्ट जो है ना वो कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जैसे कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पे EMI कैलकुलेटर, कहीं से भी बस कंटेंट हमें लेना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, हम बस आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कि करना कैसे है आपको, ठीक है। जस्ट हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये मान लेते हैं हमारा चलिए, तो ये हमारा मान लेते हैं कंटेंट है। इसमें थोड़ा सा कुछ हम एग्जांपल के तौर पे और कुछ डाल देते हैं ताकि हमें अच्छा दिखे, है ना। तो यहाँ तक हम कॉपी करते हैं और जस्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा कंटेंट जो है वो रेडी हो चुका है, और अब यहाँ पे हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पे ये हमारा मेन URL है, यानी कि हमारा जो साइट है वो बन चुका है। इसमें हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा जो वो आया है कि नहीं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट URL ये इसी टाइप से दिखता है ब्लॉगर में, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा URL बन चुका है, व्हाट इज़ EMI.html। ये HTML आपको रहेगा ही, ठीक है। HTML हटाने के लिए भी एक कोडिंग होता है, वो ब्लॉगर का थीम में जाके कोड दे दोगे तो वो HTML हट जाएगा, लेकिन वो उतना करके फ़ायदा क्या है अभी हमें, है ना। जैसा है वैसा ही चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पोस्ट हो गया। पोस्ट लिखने के लिए तो आप माहिर हैं पहले से ही, बस इसी प्रकार से पोस्ट लिखा जाता। अब बारी आती है इसमें पेज क्रिएट करने का। अब इसमें कॉन्टैक्ट डिलीवरी का जो भी पेज है ना वो यहाँ पे पेज क्रिएट कर लेना है। सिंपली आते हैं मेन फंडा पे, इस पर हम ऐड कोड जो हमने अभी जनरेट किया था ना उसे अभी हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे अपना ऐड कोड पहले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी टैग फिर से करते हैं, हम यहाँ पे ब्लॉगर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें लेफ्ट साइड के कॉर्नर में हमें दिखेगा यहाँ पे HTML व्यू। अब देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पे हम एक इंटर देते हैं और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे ऐड कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐड कोड जो है ना वो लग चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम देखते हैं पैराग्राफ कहाँ क्लोज हो चुका है। जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ क्लोज है, तो यहाँ पे हम एक ऐड देते हैं। 5 से 6 ऐड आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है। या फिर एक हम आप बीच में कहीं भी दे सकते हैं पैराग्राफ, आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ वगैरह क्लोज हुआ है, फ्रेम वगैरह, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं अपना ऐड को, ठीक है। और एक सबसे लास्ट में दे देते हैं, जैसे इंटर करते हैं और यहाँ पे सबसे लास्ट में हम एक कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमारा 1 2 3 और एक 4 ऐड तो यहीं पे हो गया। अब जस्ट हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है।
अब जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे ना तो हम यहाँ पे बैक चलते हैं और ये हमारा जो कोड वो लग चुका है, लेकिन हमारा 4 साइज लग चुका। अब हम चलते हैं लेआउट वाले सेक्शन पे और हमारा जो साइड बार होता है ना उस पर अब हमें ऐड लगाना। तो साइड बार में हमें देख सकते हैं ये जो है हमारा लेआउट है, ठीक है। लेआउट में देख सकते हैं साइड बार राइट 1, ठीक है। यहाँ पे ऐड गैजेट में क्लिक करेंगे ना, जैसे हम अपना ब्लॉग देखिए यहाँ पे हमें ऐड लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो खाली ब्लैंक है ना यहाँ पे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐड गैजेट क्लिक करना है। यहाँ पे HTML है और यहाँ पे जस्ट कंटेंट में हमें वो जो कोड हमने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपली हो गया, ठीक है। फिर से यदि हमें 2 लगाना है तो फिर से हम यहाँ पे HTML कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। ये आप 2 सटा के रख सकते हैं या फिर बीच में यहाँ पे ये कुछ कंटेंट है यहाँ पे जैसे सर्च दिस ब्लॉग या फिर पेजेस वगैरह वो बीच में रख सकते हैं, ठीक है। ये एडसेंस वाला कोड उसे रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे अबाउट मी है इसे भी रिमूव कर सकते हैं। एडिट में क्लिक करना है, जैसे नहीं रखना वो रिमूव कर देना है, ठीक है। बाकी आता है एक फूटर वाले सेक्शन। फूटर वाले सेक्शन में आपको 3 पार्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आपको अपना ब्लॉग दिखाएं तो 1 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। यदि आपका नैरो आता है मोबाइल में खुलेगा तो फिर वो एक ही कॉलम में दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड गैजेट में क्लिक करके फिर से दोबारा से यहाँ पे HTML ले लो, ठीक है, और यहाँ पे फिर से वो कोड पेस्ट कर दो, ठीक है। तो हमने 3 पेस्ट कर दिए यहाँ पे साइड में भी, यानी कि 2 साइड बार में और 1 फुटर में। तो 3 और 4 हमने लगा दिया पोस्ट पे, यानी कि हमें एक पेज विजिट होगा ना तो 7 इंप्रेशन हमें काउंट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ADX पे काम किया जाता है और ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे जस्ट हम सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव करना मत भूलें, ठीक है। जैसे सेव करेंगे हमारा हो चुका है। अब आते हैं हम यहाँ पे अपने पोस्ट पे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं यदि हमारा ऐड कोड लगा है ना तो वो हमें ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ब्लैंक स्पेस आ चुका है, ठीक है। हमने जहाँ जहाँ लगाया था 1 2 1 3 यानी 3 ही लगाया है हमने शायद ना। और ये देखिए यहाँ पे फुटर में 4 और यहाँ पे भी लगा है 1 1 2, ठीक है। तो जैसे जहाँ जहाँ पोस्ट करेंगे वहाँ वहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ घंटा नहीं 4 घंटे के बाद हमारा जो है ना ऐड जो है वो प्रॉपर देखना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत को लोग मैसेज करते हैं कि हमारा ऐड नहीं दिख रहा है, हमें 2 घंटे हो गए 4 घंटे हो गए, है ना। तो मैं आपको सबसे अच्छा बात बताऊं तो आप लोग बिल्कुल जो ऐड सेटअप है ना वो रात में करो, रात में करके छोड़ दो, सुबह उठ के देखोगे तो आपका ऐड प्रॉपर आपका लाइव हो चुका होगा, ठीक है। ये बहुत ही ईजी स्टेप्स है। मैं कभी भी दिन में नहीं करके दिन में ही देखोगे ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा बीच बीच में चेक करते करते कि ऐड नहीं आ रहा है, ऐड नहीं हो रहा, 2 घंटे हो गए 4 घंटे हो गए। उसे प्रॉपर छोड़ ही दो ना, रात में कर लो। उससे सोच लो कि आज हमें काम ही नहीं करना है, रात में ऐड सेटअप करके छोड़ दो, सुबह से काम करना है, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आपको सुबह उठ के ही आपको पूरा ऐड आपको पूरा लाइव दिखेगा, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा वीडियो, हमें ब्लॉगर में किस प्रकार से कर सकते हैं वो। और इस टाइप से हम पेज क्रिएट और पोस्ट आप लिखते चलो 5 से 10 पोस्ट लिखो, सब पे मैनुअली करना है। इसमें ये है कि मैनुअली आपको ऐड जो है ना वो जा जाके पेस्ट करना होता है, ठीक है। हम यहाँ पे और एक चीज़ दिखाते हैं, बहुत कोई इस पर कन्फ्यूज़ होते होंगे कि कोड जो है हम डालना कैसे कहाँ डालें, है ना। तो इस पर देखिए HTML में एक जहाँ पे ये क्लोज वाला बटन है ना, यदि उतना कोडिंग को नहीं आता ना तो ये देखिए H2 है ना, ये हेडिंग 2 है, ठीक है। हेडिंग 2 क्लोज हुआ है, यहाँ पे भी हम एक इंटर देके यहाँ पे भी हम एक कोड दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक पेस्ट कर सकते हैं ये कोड जहाँ पे क्लोज होता है ना उसके नीचे, ठीक है। जैसे देख सकते यहाँ पैराग्राफ क्लोज हुआ है, ये स्लैश है ना /p, यानी कि ये पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। इसके जस्ट हम लोग पीछे चलेंगे ना तो ये पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट होगा ना सिर्फ वहाँ पे P लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, सिर्फ यहाँ से P है, लेकिन यहाँ पे /p यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे स्लैश, आपको उतना कोडिंग यदि नॉलेज नहीं लेना, डायरेक्ट आपको काम करते चलना है ना तो सिर्फ आपको स्लैश देखना है, कहीं भी स्लैश आपको मिलेगा कोड। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पैराग्राफ क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट एंटर देके अपना कोड पेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा सिंपल सा टेक्निक, जिस टाइप से आप यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कोड अपना पेस्ट कर सकते हैं। बाकी लेआउट वाले सेक्शन में तो बहुत ईजी है, ऐड गैजेट करना, HTML सेलेक्ट करना, वहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये रहा पूरी ब्लॉगर का सेटअप। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपको, ठीक है। और ADX से संबंधित कोई और भी जानकारी चाहिए या फिर बाई या सेल करना है साइट वगैरह तो नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।